इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो किसी भी परिस्थिति का एक ही सेकंड में रिएक्शन देते हैं और दूसरे जो सोच समझकर नाप तोल कर रिएक्ट करते हैं। पहले प्रकार के लोग आदत से मजबूर होकर अक्सर ऐसा रिएक्शन देते हैं जिस पर उन्हें बाद में पछतावा होता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। देखा जाए तो हम सब ने कभी ना कभी बिना सोचे समझे उत्तेजित होकर ऐसी बातें कही है, ऐसी हरकतें की है जिन पर हमें बहुत पछतावा हो और इस पछतावा का एहसास जीवन भर रहता है। बहुत बार हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा, लेकिन फिर भी हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। क्या ये बात सही नहीं है कि हम में से कई लोग जीवन की सबसे मुश्किल चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें किसी छोटी सी बात पर अनजाने में हमारा इंसल्ट करे तो हमें बहुत बुरा लग जाता है और छोटी सी छोटी घटना को हमारे हृदय का घाव बनाकर बिल्कुल एक पौधे की तरह उसे क्रोध और द्वेष की खुराक देकर हम पालते रहते हैं। देखिए, हर कोई अपनी आसपास की परिस्थितियों से जूझ रहा है। उसके स्वभाव और बर्ताव के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आज दुनिया भर में क्रोध, मानसिक तनाव और आपसी मनमुटाव के कारण कितने लोग परेशान हैं। आज युद्ध करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ बातों के प्रयोग से संबंधों को तोड़ने में एक्सपर्ट हो गए हैं। इस दुनिया को नफरत की नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सहयोग और दया की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो घटना वास्तव में उतनी गंभीर है जितना हमारे मन में बन गई है, और इसके आधार पर हमें सूझबूझकर हमारा रिस्पॉन्स चुनना चाहिए। जब हम परिस्थिति को न्यूट्रली या आसक्त हुए बिना देखेंगे, तभी हम सही रिस्पॉन्स समझ पाएंगे। इस तरह के गाइडेड रिस्पॉन्स में ही सबका भला है। एक बार हम सोच ले कि आंतरिक रूप से हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, किस तरह का नजरिया अपनाना चाहते हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, तो जब हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां कोई जानबूझकर या अनजाने में हमें बहुत ही नीचे स्तर पर आकर रिएक्ट करने के लिए उकसाता है, तब हमें याद आएगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। मैं कठिन परिस्थितियों का शांति और संवेदनशीलता के साथ उनका सामना करना चाहता हूं। फिर चाहे किसी भी परिस्थिति हो, सामने वाले व्यक्ति का कैसा भी इरादा हो, हम प्रोवोक या उत्तेजित होंगे ही नहीं। और जब हम में ऐसा बदलाव आएगा तो हमारा स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा, और तो और आपस के रिश्तों में सुधार भी आएगा। क्या हम ऐसा नहीं चाहते? क्या आपको पता है कि रियल पावर क्या है? क्या वो दूसरों को नियंत्रण में लाना है? बिल्कुल नहीं। विपरीत परिस्थिति या अनफेवरेबल सिचुएशंस में खुद को पूरी तरह से नियंत्रित करना, ये रियल पावर है। हमारे शास्त्र कई प्रकार की आतुरताओं या अर्जिस से बचने की सलाह देते हैं। इनमें है वाचोवेगम, यानी वाणी द्वारा उत्तेजित होना या उसका दुरुपयोग करना। मनसा क्रोध वेगम, यानी मन द्वारा और अत्यधिक क्रोध द्वारा अनियंत्रित हो जाना। बिना मतलब की गपशप करना या लोगों की निंदा करते रहना, गुस्से से बेकाबू हो जाना, ये सब इन्हीं आतुरताओं का स्वरूप है। इन पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति ही सही मायने में स्थिर और सुलझा हुआ कहलाएगा। इसलिए आज आप अच्छी तरह से सोचिए कि आप असल में कैसा बनना चाहते हैं। क्या आप किसी के दुखों के समर्थक बनना चाहते हैं या उन्हें वही दुख से बाहर निकालने वाले सशक्त व्यक्ति बनना चाहते हैं? चुनाव आपका है। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।